हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक वीडियो और लेकर आ गया हूं बच्चों। आज की वीडियो हमारी है, जैसा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लास 11th की है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करके एक चैप्टर है बेटा। ये चैप्टर माना जाता है कि क्लास 11th का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। और अगर किसी टीचर को कभी भी कोई पेपर बहुत मुश्किल बनाना होता है, चाहे कोई यूटी हो, मुश्किल बनाना होता है, तो ये चैप्टर वो डालते ज़रूर हैं। और इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे मतलब जब भी मैं अच्छा कहता हूँ तो इसका मतलब आप लोग के हिसाब से होता है डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा, क्योंकि चीज़ें आपको सीखने को ज़्यादा मिलती हैं, है ना बेटा। देखिए अब हमें, जैसे मैंने एक वीडियो इसकी पहले भी डाली हुई है जिसमें मैंने कि आपको ये बताया था कि आप कैसे किसी डिग्री मेजर को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, है ना, और रेडियन को फिर आप डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी। उससे थोड़ा सा हट करके आज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा एक और टॉपिक हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आप ये देख चुके होंगे वीडियो मेरी, नहीं होता तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा बेटा एक बारी, दोबारा से आपको क्लियर हो जाएगा। खैर यहाँ पर ही मैं थोड़ा आपको बताऊँगा इसके बारे में। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, वो बताने जा रहा हूँ कि कोई भी हमारा जो एंगल होता है बेटा, वो किस तरह से वैल्यूज़ की निकलती है और वो कैसे रिलेट करता है किसी रेडियस के साथ में और आर्क के साथ में, है ना। देखिए जैसे एक मैंने छोटा सा यहाँ सर्कल बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक हमारा सेंटर होता है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये ओ है और सेंटर ओ है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ बेटा तो ये आर हो जाता है, दोनों साइड में ज्वाइन कर लूँ तो ये आर हो जाता है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना, ये वाली पूरी लेंथ, जिसको कि मैं ए भी बोल सकता हूँ, ये मुझे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम बोलते हैं आर्क। तो जो हमारा यहाँ पे एंगल बनता है, एंगल एक क्रिएट होता है। सो द एंगल इज कॉल्ड थीटा। यहाँ पे जो एंगल बना मेरा थीटा बना। सो दिस थीटा इज डिपेंड ऑन द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो मेरा थीटा है बेटा, वो दो बातों पे डिपेंड करता है कि हमारा रेडियस क्या है और लेंथ ऑफ द आर्क क्या है। तो थीटा इज इक्वल टू जो हमारा बेटा वो L/R हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू L/R, ये मेरा एक फॉर्मूला है। यानी किसी भी एंगल की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि L कितना है और R कितना है। आप देखिए मैं बताऊं, अगर हम लोग L की वैल्यू को थोड़ा सा छोटा कर लें, जैसे केवल इतना हिस्सा ले लें, ये ध्यान से देखना, अगर ये L स्मॉल हो जाएगा तो आपको क्या लगता है, पहले जो एंगल इतना बड़ा सा था वो इतना छोटा हो गया। यानी जब L छोटा हुआ तो हमारा थीटा भी छोटा हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि द एंगल डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क पे डिपेंड करता है बेटा, है ना, लेंथ ऑफ आर्क पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको कहीं थीटा निकालना तो L और R दोनों आपको चाहिए होगा, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला लिख लेना, एक बारी कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कि लिखा हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। मतलब किसी सर्कल का जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है बेटा, दिया हुआ है। एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज L। लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग L से दिखाते हैं बेटा, वो दिया हमें 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। तो हमें कि पूछा जा रहा है कि आप इसका थीटा बताइए, लेकिन थीटा जो आप बताएंगे ना वो डिग्री में बताइएगा। तो मैं आपको बताऊं, अभी जो मुझे थीटा यहाँ पे मिल रहा है बेटा, यहाँ जो मुझे थीटा निकल कर आएगा और रेडियन में निकल कर आएगा बेटा। किस में निकल कर आएगा, रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू L/R है, ये जो निकल कर आएगा रेडियन में। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मुझे थीटा रेडियन में आएगा, बाद में मैं उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं थीटा इज इक्वल टू L/R कर लेता हूँ बेटा। देखो L मुझे दिया 22, R मुझे दिया 100। बिल्कुल घबराना नहीं है, 22/100 और इसको छोटा भी नहीं करना, यही लेके चलेंगे। आपको पता है डिग्री को जो हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, रेडियन में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग क्या करते हैं बेटा, 180/पाई, 180/पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यही तो करते हैं बेटा। जैसे जब आप रेडियन को डिग्री में, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई/180 करते हैं, है ना। अभी हम लोग को क्या करना है बेटा, ये रेडियन में आंसर आया हमारा, दिस इज इन रेडियन। अब इस रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/पाई से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया। अब देखिए एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा बेटा, और तो कुछ होगा नहीं। मैं पाई की वैल्यू रख लेता हूँ, 22/10, 18, यहाँ है हमारा 22/7, तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, ये और ये कैंसिल हो गया। ये 10 है, 18 है और 7 है, आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
आप चाहो तो इसे छोटा कर लो, 2 5 जा 2 9 जा 63/5। ये जो आंसर आया मेरा वो डिग्री में आ गया बेटा। किस में आ गया? डिग्री में। अब आप चाहें तो इसको मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये जो आंसर मुझे आया 63/5, ये मुझे किसमें मिल गया बेटा? डिग्री में मिल चुका है। आप यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लें, जो प्रीवियसली मैंने वीडियो बनाई थी उसके हिसाब से। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। आप इस पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये या आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसी का लेते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ इसी में, अगर आपको ये समझ में आ गया है बेटा। ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला तभी जब भी लगेगा तो आपको जो आंसर मिलेगा बेटा थीटा, वो हमेशा 22/100 यानी या जो भी आपको मिलेगा वो रेडियन में होगा। थीटा हमेशा आपको रेडियन में मिलेगा जब आप एल और आर सेंटीमीटर में यूज करेंगे, या कभी आपको एल और आर के साथ में मान लो थीटा यूज करना है तो आपको रेडियन में थीटा को यूज करना है बेटा। जैसे सपोज दैट एक मैं क्वेश्चन खुद से बना के दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है कि एक मेरा थीटा दिया है कोई 60 डिग्री है, और एल मुझे दे दिया है मान लीजिए बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर है सपोज दैट, और मुझे उसका आर निकालना है, आर, और ये डिग्री दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको? अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ थीटा =L/R, थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दूँ बेटा, एल मैं लिख देता हूँ 15 और आर निकालूँ तो आर हो जाएगा बेटा 15/60 डिग्री, और ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। 15 के साथ में 60 डिग्री नहीं चल सकता, कभी भी ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना। मैंने आपको जानबूझ के गलत करके दिखाया है। अब इसको करना कैसे है वो समझो। डिग्री के साथ सेंटीमीटर नहीं चलेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू रेडियन। जो ये 60 डिग्री है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा बेटा π/180, ये हो गया 3, यानी हमारा π/3 चल रहा है। अब यहाँ ना मुझे π/3 लेना पड़ेगा। π/3 एल कितना दे दिया बेटा मुझे? 15 दे दिया एल, और आर हमें देखना है। तो ये हमारा आर जो आएगा बेटा वो 45/π आ जाएगा। ये जो मुझे मिला है 45/π, आप चाहो तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, और सिंप्लीफाई मतलब ये 7 यहाँ चला जाएगा। अब 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28। ये आंसर आ गया। आपका आर जो आएगा वो सेंटीमीटर या मीटर में जो भी आ जाए, लेकिन ये आपका आंसर होगा। अब आप इसका आंसर सेंटीमीटर बता सकते हैं, डेसिमल में निकल कर आएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि थीटा हमें ऐसे यूज करना है जो हमें एल और आर में से कुछ निकालना हो तो, जबकि एक हमें सेंटीमीटर में दिया हो। तो आप मेरे ख्याल से आप होपफुली समझ गए होंगे ऐसा क्वेश्चन। कभी भी ऐसी गलती मत कर देना बेटा कि 60 डिग्री रख के निकाल लो। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे जो अपने बच्चे हैं कभी कभी खुद भी गलती कर देते हैं। जब मैं उनको क्लास में पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो मैं उन्हें समझा देता हूँ, तो उसके बाद से वो गलती नहीं करते। आपको ही मैंने बताया, तो ऐसी गलती मत करिएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है वो, ये थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा। 2 सर्कल दिए हुए हैं हमें, 2 सर्कल हैं, एक ये है और एक सर्कल ये है। इन दोनों सर्कल में सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब L1 भी हमारा L मान लो, L2 भी मेरा L मान लो, ठीक है ना। दोनों की लेंथ सेम है एंड सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री। एक मेरा एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री का, और एक एंगल सबटेंड करता है θ2 मेरा 75 डिग्री का, ठीक है ना बेटा। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, यानी R1/R2 का आपको वैल्यू निकालना है, रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, अपना जो हमारा फॉर्मूला है ना θ = L/R, इसमें R ऊपर कर लेते हैं और ये L/θ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अगर मुझे R1/R2 करना है, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा R1/L2 = L1/θ1 डिवाइडेड बाई L2/θ2, ठीक। अब आपको पता है कि क्या करते हैं, L1/θ1 हो गया इंटू θ2/L2 हो गया। अब L1 और L2 दोनों सेम है तो ये L हो जाएगा। θ1 मेरे पास कितना दिया बेटा? 60 डिग्री। अब आप बोलोगे सर आपने मना किया था कि डिग्री यूज नहीं करना है, क्या यहाँ पर भी हम चेंज करके करें? बिल्कुल, अगर आप चेंज करके करते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन चूंकि इस केस में हमें चीज़ें कैंसिल करनी है तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ L2 भी क्या है बेटा? ये θ2 है ना, θ2 75 हो जाएगा और L2 मेरे पास 75 डिग्री। अगर मैं इसको चेंज नहीं भी करता हूँ तो भी यहाँ काम कर रहा है। θ2 75 है, मुझे L2 की जगह L लिख देते हैं। ये L से L कैंसिल, 75/60 है ना, छोटा करें 75 बनना, 5:4। अगर आप पाई करके करते हैं ना पाई में, तो भी आपका ये आंसर आता और ऐसे भी आपका ये। तो ये बहुत चांस है बेटा इस वाले
कोई भी यूटी वगैरह होगा तो उसमें ये आने का बहुत चांस है। तो आप देखिएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इस तरह से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते चलिए बेटा, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। L1 को L मान लो, L2 को L मान लो, दोनों चूँकि सेम दिया, बोला सेम आर्क सेम लेंथ के आर्क हैं। θ1 θ2 दिया है, रेशियो निकाला R1/R2 का। फार्मूले से आप R1 की वैल्यू निकाल लीजिए जैसा मैंने निकाला R की वैल्यू, तो L/θ, यानी इसी के फ्रेम में हम बना लेंगे L1/θ1 बाई में L2/θ2। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे इसमें कि ये जो हमारा जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वैल्यू निकल जाएगी बेटा। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको कराना चाहता हूँ, वो भी ज़रा देख लीजिएगा। वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे बेटा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, एग्जाम में इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा चांस तो इस तरह के क्वेश्चन का होता है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। इसमें है कि एक मेरे पास ना व्हील है, व्हील इस तरह से व्हील बना हुआ है। ये व्हील जो है ये रोटेट करता है, 360 रेवोल्यूशन करता है। ये कितनी बार घूमता है? 360 टाइम घूम जाता है। कितनी देर में बेटा? 1 मिनट में। 1 मिनट में 360 टाइम ऐसे 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 करके घूमता है। ठीक, ऐसे ऐसे जितना जैसे व्हील घूमता है वैसे घूमता है। ठीक है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितना घूमेगा। 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? अरे भाई 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में ये कितने एंगल घूमेगा? कितना घूमेगा वो नहीं, हाउ मच एंगल, इसका एंगल बताना है कि कितना एंगल घूम जाएगा ये, है ना। कितना घूमेगा वो तो ठीक है, कितने एंगल कितने डिग्री घूम जाएगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये पता कर लेते हैं बेटा कि हमारा एक रिवोल्यूशन में ना, जैसे कोई भी व्हील मान लो यहाँ से शुरू करी घूमना, एक पूरा राउंड लगाने में आप मुझे बताओ कितने डिग्री का एंगल कवर करता होगा? 360, क्योंकि सर्कल पूरा बन जाता है। तो एक रिवोल्यूशन में बेटा वो कर रहा है 360, तो टोटल रिवोल्यूशन हो कितना रहा है? 360। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ रिवोल्यूशन का, तो आप समझ लीजिएगा 360 × 360, है ना। अच्छा, ये रेवोल्यूशन करने में टाइम कितना लग रहा है बेटा? 1 मिनट में कर रहा है। 1 मिनट में इतने डिग्री एंगल घूम रहा है। 360 × 360 डिग्री का एंगल 1 मिनट में घूम रहा है। एक रेवोल्यूशन में 360, तो 360 रेवोल्यूशन में 360 × 360, तो ये हमारा क्या आ रहा है बेटा? ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में इतना जा रहा है। 1 मिनट का मतलब होता है बेटा 60 सेकेंड। कितना? 60 सेकेंड में इतना जा रहा है। मैं मल्टीप्लाइड करूँगा नहीं, केवल लिखूँगा बेटा। 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा बेटा? आराम से निकल जाएगा, 360 × 360 बाई में 60। ये देखिए 0 से 0 जाके 36। तो 1 सेकेंड में जो हमारा एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 600 6 36 6 18 2160 2160 डिग्री। 1 सेकेंड में 2160 डिग्री 2160 डिग्री घूम जाता है वो। तो ये मेरा 1 सेकेंड का आंसर है बेटा, 1 सेकेंड का। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे एक रिवोल्यूशन में कितनी डिग्री का एंगल घूमता है, पहले वो कर लो पता। 360 रिवोल्यूशन में कितना करेगा? 360 × 360। 1 मिनट में कितना किया वो लिख दिया मैंने। 60 सेकेंड में कितना किया वो लिख दिया, और 1 सेकेंड का निकालना था वो निकाल दिया। इससे ज़्यादा का निकालना होता तो मल्टीप्लाइड कर देते। जैसे कई बार वो पूछेंगे कि भाई आप 10 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, तो 10 से, तो ये आंसर जो आ गया वो डिग्री में आ गया, और यही हमारा आंसर है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये मैंने आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चन करा दिए बेटा जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था, समझ लीजिए, है ना। आपको इसी के बेसिस पे कुछ कुछ करके क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप उसको ऐसे ही देख लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब, एग्जाम में आएंगे ना तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा, और इसके आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे ही जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अब एग्जाम जो जुलाई में होने वाले हैं, जो स्कूल खुलते होंगे बच्चों के, उसमें ये टॉपिक जरूर आएगा। क्लास 11th के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशली, तो आप लोग प्लीज़ इसको तैयार करते रहिए, तब तक मैं इसको ख़त्म भी कर दूँगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ठीक है बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ठीक है बच्चों, बाय।